बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किद्दां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो भाई आज मुझे एक बात बतानी है। मेरे हस्बैंड जब लेट हो जाते हैं ना मैं पीछे ही फ़ोन कर देती हूँ किधर रह गए हैं, खैरियत है, घर नहीं आए, तुसी इन्नी लेट हो गए हैं। तो आप यकीन करें कि दिल ऐसा हो जाता है कि अपने मियाँ तो बगैर लगता ही नहीं सच्ची भी गल आ। वैसे ये हसन वाली गल नहीं लेकिन मैनू अच्छी लगी तो मैं हस पी है। तुसी हसना तो तुहाडे ते पाबंदी नहीं लेकिन तुसी मैनू दसना ज़रूर कि आप लोग भी ऐसे ही करती हैं कि वो थोड़ी लेट हो जाते हैं तो दिल नहीं लगता, दिल नू पता नहीं घुम घमेरियां आनियां शुरू हो जांदियां, पता नहीं वो इधर टक्करां मार उधर मार है भी मियाँ जी तुहाडे कित्थे ने, लभो उन्होंने है, लेट क्यों हो गए, कित्थे तुर गए। तो ये बातें जो है ना फ़ौरन से जो है वो हम कॉल मिला के कर देती हैं भी आए नहीं तुसी। तो बात बीच की ये होती है कि दिल नहीं लग रहा होता है। तो बाबा जी यहाँ पे मैंने मटन रखा गलने के लिए, कोई मैंने प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डाला, बस इसको ना मैंने गलने के लिए जस्ट रख दिया है। तो वेदर देखें बड़ा ही प्यारा, बड़ा मज़ेदार। आपको मैं सेंटर में सेंट्रल विलेज कित्थे लैके जाना सेंटर में कहने लग जी मैं तुहानू वीडियो मिड च भी दिखाऊंगी, ये कहना था। तो फिर मैंने वो जी हो गया, गल गया। बड़ा आसान हो जाता है जब आप ना लै जी लफ्ज़ ही मूँह च फसन लग गए हूँ। अल्लाह दे बंदे वाकई पेचकस तुम दिखाना पैना जिन्हें ज़ुबान कसनी वो उसको मैं साइड पे कर दिया, स्टोव बंद कर दिया। 2 सिंगों वाला बुजुर्ग भांडा रखा, इसमें मैंने डाल लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 इलायची डालनी है, 2 मोटी काली इलायची डालनी है, 5 से 6 लौंग डालने हैं और फिर मैंने ये 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें छोटी डालनी है। ये चीज़ें डाल के ना अल्लाह दे बंदे बस इसको हमने थोड़ा हिला लेना है, यानी भून लेना है। फिर इसके अंदर हमने ना ये जो लहसुन अदरक का पानी है ना, मेरे पास था पिसा था पानी, वो जग में जो था घोल के मैंने इसमें डाल दिया और मैंने 1/2 टेबलस्पून क्रश चिल्ली डाली। और अल्लाह के बंदो इस क्रश चिल्ली का वो जो एक बारबेक्यू सा टेस्ट आएगा धुएँ से निकल के, भून लेना। फिर फ्राइड अनियन है, शॉर्ट सी रेसिपी बनाऊंगी, मतलब ये कि जल्दी जल्दी बन जाएगी। मैं आपको बड़ी शॉर्ट रेसिपी दी है, 15 20 25 मिनट के अंदर अंदर खाना रेडी हो जाता है। फ्राइड अनियन डाल दिए, भूनने नहीं पड़े। और यहाँ पे टिन डाल दिया 1/2 इसका टमाटर का, तो ये 2 टमाटर होंगे हैं। तो इसको भून लेना है। इधर से फटाफट से मैंने आलू जो है वो एक दफ़ा धो लिए हैं। तो फिर उसके बाद क्योंकि फिर वो मट्टी लगी होती कुछ आलूओं को, वो हाथ को लग जाती, तब भी धोती हूँ और अभी काट के भी धोने हैं। लेकिन प्याज जो है वो मैं छिलका उतार के एक ही दफ़ा धोती हूँ, जब काट लेती हूँ दोबारा से नहीं धोती हूँ। तो बस वो चीज़ें चुक के बिन चपाइयाँ आलू चुक के धो के उधर रख दिए वापस। फिर ये जो इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था मैंने खुद ही रखा था, मैंने कहा चलो इसमें टेस्ट आए, ये जो मसाला मैं भून रही हूँ ना तो इसमें फ्लेवर आए। तो बस इसमें कोई मैंने और कुछ नहीं डाला और वो डाल के भून लेना, साथ ही आलू डाल दिए क्योंकि 90% हमारा मटन गल चुका है। मटन तकरीबन 1 kg के करीब होगा, थोड़ा या 2-4 बूटी कम भी हो सकती हैं। तो बाबा जी वो बस रखा, वो पानी ड्राई होगा तो भूनते जाएंगे। तो ये 2-4 बर्तन जो मेरे लिबड़े हुए थे तो मैंने कहा यहाँ पे इनको मैं सरकार धो के साथ ही रखूँ, काम मकाऊँ। आपको पता है सलीका जी, साथ साथ ही काम को ख़त्म करना और किचन को साफ़ सुथरा काम करने के दौरान उसे अच्छा लगता है करना। लेकिन जे तुहाडे को नहीं इदां भी तुसी नहीं कर सकते हो तो कोई गोला नहीं बजा, कोई ज़रूरत नहीं है कि साथ किचन आप साथ साथ साफ़ करें, आप बाद में सारा किचन समेट लें। बड़े आराम से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े सुकून से आप हांडी पकाएं। तो मेरी तो बस ये ना आदत है, भैड़ी या चंगी है पता नहीं की है। अच्छा फिर साथ ही मैंने रख दिया, मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना। वो जो मैंने रखी ना हंडिया भूनने के लिए, जब तक पानी ड्राई होगा ना मैं जल्दी जल्दी से आई। तो मैंने टेबल यहाँ पे साफ़ किए, तो फिर वो मैट उठा के बिछा के रख दिए, ये मैंने की साफ़। तो बाकी वैक्यूम में लगा चुकी थी, बस इनकी डस्टिंग रहती थी वो करने वाली, तो वो मैंने बस की। तो जितने में वो पानी थोड़ा ड्राई होगा उतने में ये डस्टिंग मेरी जो है ना वो हो चुकी थी। बड़े अच्छे से मैंने ये डस्ट किया। बस ब्लैक जब ये ले लेते हैं ना आप, कोई भी रैक फर्नीचर कोई भी चीज़, उस पर बड़ी डस्ट पड़ती है। तो ये भी ना बस हल्की हल्की डस्ट इस पर ना जब भी देखो पड़ी ही रहती है, क्योंकि विंडो ऊपर रखती हूँ ना मैं ये वाली, इसलिए। अच्छा चारों तरफ से इसको अच्छी तरह चमकाया, साफ़ किया। ये इस पे पहले मैंने प्लांट रखा हुआ था, अब बेटी कहती मैंने इस पे बैठना है। मुझे मूड़े की तरह लगा, वो जो कुर्सी सी है बनी हुई मुंज की हमारी जो 4 पाइयाँ पाकिस्तानी बनी होती हैं वो, तो वो मैंने वहीं पे रखी। तो फिर मैं तुर गई किचन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा उठ गया, मुँह सब की जाए शाबाश। चले मुँह हाथ धोए और ब्रश कर लें।
4-5 मिनट का काम था जो मैं सफाई वगैरह करके आ गई। तो बस इधर जो है ना इस पे पानी गिर जाता है, तो बस इसको यहाँ से ड्राई किया, तो इस पे भी पानी पानी पड़ा जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस इसको भी मेरी कोशिश होती कि मैं ड्राई रखूँ, लेकिन साथ साथ बर्तन धोती रहती हूँ ना, तो फिर वहाँ पे छींटे आ जाते हैं। बस बाबा जी ज़िंदगी में तो ना जिधर भी देखो हर बनने कुछ ना कुछ होया रहता है। तो ये फिर मैंने वो साफ़ सूफ करके डस्टर को धो के निचोड़ के डाल दिया। तो इसको अब लगी हूँ मैं भूनने, अच्छी तरह इसको भून लेना है। भून रहा था तो अब मैंने इसमें शॉर्ट स्टोरी की ना आज, तो बस 1 टेबलस्पून मीट मसाला मैंने डाला है और वो क्रश चिल्ली डाली। अगर नमक आपको यहाँ पे कम लगे तो आप डाल सकते हो, ठीक है। मुझे ये साबे से सही लगा तो मैंने नहीं डाला है। तो अब इसको अच्छी तरह भूनने के बाद दही डाली, ये 3-4 टेबलस्पून पतली दही होगी। अगर गाढ़ी का साबा लगाएं तो ये 2.5 टेबलस्पून के करीब दही होगी। तो बस इसको भी दही डाल के अच्छी तरह हमने भून लेना है। जब ये भून जाए दही डाल के भी, तो फिर मुझे जितना ये चाहिए थोड़ी सी ग्रेवी, तो उस हिसाब से मैं पानी डालूंगी। मैंने 1 कप जो है ना 250 ml का इसमें पानी डाला। आप यहीं पे भी बंद कर सकते हो, आपको यहाँ पे भुने। अगर आपको इसी तरह का गाढ़ा चाहिए ये सालन तो आप इस तरह भुना हुआ ले सकते, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। तो पाजी फिर उधर रख के, साथ ही यही हमारा इस होता है, हमने अपनी माओ को भी ऐसे ही देखा, सालन रख के दूजे बने रोटी पकान लग जाते सी, इसलिए कि काम जल्दी से उनका ना ख़त्म हो जाए। तो मैं अज तक ही नहीं सवाल का जवाब लभ पाई कि माशाल्लाह हम इतने बहन भाई थे और पिछली माओ के तमाम तकरीबन ज़्यादा बहन भाई होते थे। इसी तरह ही था ना, तो माएँ उनको भी संभालती थी, स्कूल भी भेजती थी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को भी देखती थी। आ देख ला बेलन अल्लाह के बंदे आगे तो इतने तुहानू रोटी किधर नज़र पीछे करना बस ऐसे ही होता है भी। माएँ इतना काम करती थी और मुझे समझ नहीं आती वो सारा कुछ कैसे ऐसे हैंडल कर लेती थी। झाड़ू लगाने पड़ते थे, तपड़ी लगाने पड़ती थी, दूसरी मशीनों में कपड़े धोने निचोड़ने। ये व्यू जी करीब से बैंगल्स का, दूसरी एक तरफ की उस दिन दिखाई, दूसरी ये है, ये मेरी गोल्ड की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक और भी सेट है, किसी दिन वो भी दिखा दूँगी जब वो पहनूँगी। दुरान में मैं कभी कभी वैसे वो भी पहन लेती होती हूँ। अच्छा वो तंदूर में रोटी बनाई, ऊपर से वो राड चल रहे हैं आज। मैंने कहा यहाँ से आपको दिखाती हूँ। और इसमें फॉइल पेपर मैंने बिछाया होता है, नहीं भी बिछाओ कोई नहीं, लेकिन बिछा लें तो चलो एहतियातन ये होता है कि जी रोटी वो चूल्हा जो है ना वो गंदा नहीं होता। तो बस उसको ही निकाल के आप फेंक दें। दूजी रोटी बनाई तो ऊपर डाली तो नीचे वाली उतने में तकरीबन जो है ना वो बन जाती होती है। तो बस इसको हम निकाल लेंगे। मैं ना आज ऊपर ही मक्खन लगा लगा बना रही हूँ, ऊपर ही उसके मक्खन लगा दे। तो ये बड़ी मज़ेदार सी तंदूरी रोटी ना, मक्खन वाली चोपड़ी सी, ये बड़ी प्यारी सी मज़े की लगती है। तो बाकी रोटियां भी तो माओ का मैं बता रही थी कि माएँ इतना काम करती थी, यकीन करो वो पता नहीं कैसे मैनेज करती थी। मैनू तो एक गल का जवाब नहीं लब्भा। अब यहाँ पे बच्चों को हैंडल करना, घर के काम, सारा दिन लग जाता है, अपनी मत बच जाती है, पता ही नहीं लगता कितनी। या हमें हिम्मतें नहीं है वो वाली जो हमारी माओ के पास थी। पता नहीं की अल्लाह दे बंदे ਤੁਹਾਡੇ को इस सवाल का जवाब आ तो मैनू ज़रूर दस्यो, मैंने तो नहीं लब्भा। मैं तो उन पर रश्क करती हूँ, यकीन करो। सारी माओ को दिल चाहता तमगा इम्तियाज़ दूँ जो हमारी थी, कैसे सारा मैनेज करती थी। अच्छा इत्थे फिर बाबा जी ढक्कना चुक्या तो उत्ते पाया गरम मसाला तो बस मिक्स किया। बस इतनी ग्रेवी चाहिए। ये बनाया है आलू मटन का सालन, इतना मज़ेदार वधिया बना कि कोई हिसाब नहीं। यकीन करो जिन्ना ग्रेवी वाला शोरबे वाला सालन होता है ना, उतना ही वधिया मज़ेदार होता है। तो बच्चों को खाना दिया मैंने डाल के, तो बच्चे जो है वो इंतज़ार में थे कब मम्मा खाना बनाए तो हमें दे। तो बस मुझे होता है कि बच्चों को ना खाना मैं वक्त पर ही दे दूं, यानी मैं लेट ना हूं। और वैसे मैं हूं भी ऐसी कि मैं बहुत ही कम होता है कि कभी लेट हो जाऊं, किसी काम में बिज़ी फंसी हूँ। अदरवाइज़ मैं जो है ना वो हर काम को ना बड़े बड़े टाइम से ते बड़े डिसिपलिन ना करदी। अल्लाह दे बंदे तुसीं कहना अपनी तारीफ करी जाते गल विच इदां अल्लाह दे बंदे अपनी तारीफ भी करनी चाहिए। बंदा चलो खुद खुश हो जाता है हैं भी मेरे भी कोई हैगी गलबात। तो ये जी सालन करीब से दिखाई देखे कितना वधिया। फिर बेटे को भी मैंने दिया, वो कह रहा मम्मा मुझे भी अभी ही दे दे। लेकिन प्लान था कि सारे इकट्ठे आते, बाहर गए हुए हैं कुछ तो इकट्ठे खा लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें दे दें। मैं तुम दस दी फिर उनको मैंने क्यों अभी दे दिया, लाइव कमेंट्री में बताऊंगी। फिर मैं खाना दे के लाजमी, चाहे मैं किचन में मेरा काम पड़ा हो, मैं इन्हें देखती होती हूँ। थैंक यू वेरी मच। माजन आपने तो मुझे कुछ कहा नहीं, मैं भी थैंक यू कहता हैं। क्या कहा? सुपर अच्छा ठीक है। अभी माशाल्लाह 2 छोटे बच्चे जो हैं वो बाबा के साथ हैं, वो आएंगे तब खाना खाएंगे। ये इनका नाश्ता प्लस लंच है। तो अज जड़ा नाश्ता ना वो तो मैनू छुट्टी मिली, इसलिए मैंने कहा कि चलो जी
एक ही दफ़ा में नाश्ता और लंच इकट्ठा हो जाए। बच्चों को वोकेशन है तो इस वजह से ना थोड़ी रूटीन वोकेशन में अब चेंज रहेगी। सम टाइम ये होगा कि नाश्ता प्लस लंच वो इकट्ठा ही हो। तो बाकी जो है ये मेरी ये खाएंगे नाश्ता। तो मैं अभी आपको वेदर दिखा देती हूँ। वेदर देखें देखें जी, वेदर ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी बरसने लगे हैं। तो अगर बरसे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये जी खूबसूरत सा वेदर है। अच्छा, वो जो पार्क है ना, वो वाली पार्क, वो दूसरी बच्चों की पार्क है। एक ये कॉर्नर वाली पार्क एक दिन मैंने दिखाया था ना आपको, मैं तुहानू कोलों करके दिखा देनी। ए देखो, ये वाली जो पार्क है ना, ये इस कॉर्नर में है। और दूजी पार्क आ तुहानू पता आ वाली जी है ना, अगे उधरों शुरू होंगी है, वो फिर मैं तुहानू दिखानी है। वो तो आप रोज़ ही देखते रहते हैं। ये मौसम है तो अभी मैं आपको, ये बच्चे नाश्ता करेंगे। मैं तो आपको पता लो कार्ब ले रही हूँ, तो मैं नाश्ता ये वाला नहीं लूँगी। मैं ना सफाई कर लूँ, फिर मैं अपना जो है ना वही नाश्ता लूँगी। अच्छा, यही मेरा होता है। मैं खाना खा के ना फिर किचन में आ जाती होती हूँ, जब आपको पूरा लंच सबका फैमिली का दिखाती होती हूँ। फिर मैं ये सारी सफाई करने लगी, क्योंकि गंद तो पड़ता है ना जब रोटी बनाई होती, और जो पांडे खाने खा के इन्होंने रखे होते हैं वो सारे धोने होते हैं, फिर खुश करके जगहों पर रखने, किचन खाली करना होता है। चिकन कहने लगी थी, बस इसको अच्छी तरह मैंने डस्टर से साफ़ किया, स्टोव को किया, ये वाले टेबल को किया। इस टेबल को रखने का मेरा ये था कि मैं यहाँ अक्सर बैठ के चाय कॉफ़ी पी लेती होती थी। C'est encore plus ça, après j'y vais. T'inquiète, hein. Quand il y a ta copine, tu pars. Bah oui, c'est logique. Si je pars en part comme ça, c'est pas. Si je pars en part comme ça, ben je vais avec qui? Je vais parler avec qui? अच्छा, मैं इनकी गुफ्तगू आपको इसलिए सुनाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना करम और शुक्र है मेरे रब का मेरे पे, मेरी ज़ात पे, कि मेरे बच्चे ना आपस में ना लड़ते नहीं हैं। बचपन से ही, छोटे होते से ये कभी नहीं एक दूसरे को मारते, कभी नहीं एक दूसरे से फ़ाइट करते। बस कभी ये कह देते आपने मेरी ये चीज़ क्यों ली, मुझे वापस कर दें, या इस पे ये थोड़ी सी कर लेते हैं। अदरवाइज़ कभी ये मार कटाई इस तरह का सिस्टम नहीं है। अल्लाह का इतना करम शुक्र अल्लाह पाक का है कि मैं अपने रब का शुक्र अदा ही नहीं कर सकती कि मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अपने बच्चों की अपनी निगरानी में तरबियत करें। यानी कोई तीजा बंदा हमारी ज़िंदगी में शामिल नहीं है जो हमारे बच्चों की तरबियत में मदाखलत करे। अच्छा, मैं कहती हूँ कि सवाल वालिदैन से होना है बच्चों की तरबियत के बारे में, तो उसमें कोई बहाने नहीं चलने कि फ़लाँ ने हटाता सी, फ़लाँ सपोर्ट करता सी, फैमिली में थे, जॉइंट में थे, इदा सी तो उदा सी। अल्लाह ने ये बातें जो है ना आपकी नहीं सुननी, आपसे ही पूछना है कि आप रिस्पॉन्सिबल थे एक बच्चे की तरबियत करने पे। मैंने आपको उनका गार्ड बनाया था, यानी ये आप ज़िम्मेदार हैं। आपने कैसे अपने बच्चों की अपने हिसाब से तरबियत करनी है, उसमें ये फैक्टर्स भी आ जाते हैं अल्लाह दे बंदे के तुसी खुद सही हो। जब भी वालिदैन कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं लड़ेंगे, बहस नहीं करेंगे, मार कुटाई नहीं करेंगे, तो आप यकीन करें कि कभी भी बच्चे जो हैं वो आपके मार कुटाई करने वाले, बहस करने वाले, लड़ाई करने वाले नहीं बनेंगे। आपके घर में अगर स्मोकिंग नहीं होती, आपका बच्चा स्मोकिंग नहीं करेगा। अगर आप निगरानी भी करेंगे कि उसकी बाहर सोसाइटी कैसी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ही करम होगा कि आपके बच्चों की तरबियत बड़ी अच्छी होगी। मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं वो अभी इस एज में हैं कि मैं उनको बताती हूँ और ख़ुद करके अपने अमल से उन्हें दिखाती हूँ ताकि वो भी अमल करें। बच्चे जो हैं वो बात करने से, समझाने से, नसीहत करने से कभी भी नहीं समझते बच्चे हमेशा समझते हैं वालिदैन के करैक्टर को देख के। उन्होंने खुद ब खुद ही फॉलो कर लेना है कि मेरी माम के मामलात अपने बहन भाइयों से ऐसे हैं, रिश्तेदारों से ऐसे हैं, हमारे फादर से ऐसे हैं, फादर के हमारी माँ से ऐसे ताल्लुकात हैं, हमारे रिश्तेदारों से ऐसे हैं, लोगों से ऐसे हैं। बच्चों को फिर तरबियत की ज़रूरत होती नहीं, वो तरबियत ही हो रही होती जो वालिदैन के इखलाक होते हैं या वालिदैन का जो करैक्टर होता है वही बच्चों में आ जाता है। तो बाकी ज़िंदगी के साथ साथ बच्चों को गाइड देनी पड़ती है, ये सही है, ये गलत है, लेकिन उसमें ख़ुद भी आप लोगों ने अमल करना है, यानी खुद आप उसमें परफेक्ट हो। गल विच इदां अल्लाह दे बंदे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं तुहानूं दस्सां फिर तुसीं भज जाना कि जो कुछ भी आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं वो आप खुद बन जाएं। अच्छा इंसान तो आपका होना ज़रूरी है, बाइखलाक तो आप इखलाक वाले होने चाहिए। वो चुगली ना, किसी की बात ना करें तो आप भी नहीं करते हो, उन्होंने कभी सुना ही ना हो, ना फ़ोन पे माँ को सुना हो, ना बाप को सुना हो,
कि जी ये मेरी बेटी बीच में मुझे चाय देगी है, मैं ये चाय का नाश्ता करूँगी अभी फ़िलहाल। तो कभी वो हूँ दे ला मैं कितने सी मैं भुल गई, हाय रब्बा इन्ना प्यारा टॉपिक चलता पाया सी। जब वो देखेंगे कि माँ ने कभी फ़ोन पे किसी की चुगली नहीं की, माँ कभी लड़ी नहीं, या आपस में घर में या रिश्तेदारों के घर जाके वो आए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हमारे वालिदैन बड़े ही इखलाक से दूसरों से पेश आते हैं, तो बस उनकी तरबियत होगी, फिर फिक्र ही ना करें, बेफिक्र हो जाए। मैं कहनी हाँ तुसी इदा बांह थले रख के सिर दे सोवो बच्चों की परवाह ना करें, बच्चे खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो नेक निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के बंदों मसनून दुआ ज़रूर याद करें, जितनी भी बच्चों के हक़ के अंदर हैं वो रोज़ पढ़ें, अपनी दुआओं को मसनून दुआओं में ढालें, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं ये दुआएं ज़रूर। मेरा बड़ा बिलीव है, मैं तो दस नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी में कोई दुआ ऐसी है ही नहीं जो कबूल ना हुई हो। मैं पीछे नज़र दौड़ाती हूँ अपनी ज़िंदगी पे, तो मेरी कोई ऐसी दुआ नहीं जो अल्लाह ने कबूल ना की हो, सॉरी कबूल की, सॉरी। दुआएं आपको वहाँ तक पहुँचा देंगी जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा कि असी इत्थे भी पहुँच सकते हैं। तो अल्लाह के बंदे किणमिन फिर शुरू हो गई। हुण जेड़े लोग मैनूं कहंदे आ कि तुहाडे इलाके च बारिश ही हुंदी रहिंदी, आ तुसीं देख लो लाइव ही तुहाडे नाल गल्लां करदी पई। तो आ चाह वा ते आ मैं वां ते आ जेड़े आ बद्दल आ ते आ टालियां दरख्त कारां जो भी आ, तो ये सारा कुछ है और किनमिन हो रही है और लगता है कि ज़ोरदार जो है ना वो बारिश होगी। यहाँ फ्रांस में बारिश होती रहती, कुछ इलाकों में कभी बहुत होती है, कुछ में कम होती है, तो बस ऐसे ना चलता रहता है। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आ लो चाह भी पी लो मेरे नाल आके हैं।